Okay, welcome back to Weekly Classes. We are here with another video. So in this video, I'm going to talk about how to improve the calculation. And this question is something might be more burning that because most of the people spend a lot of times and maybe just try to learn the Vedic math and बहुत सारे क्वेश्चन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड मे बी टोटली वेस्ट ऑफ टाइम एंड आई थिंक बिकॉज अगर आप इस पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो अब इससे बढ़िया आप जीके पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, वहाँ पे अच्छा मार्क्स गेन हो जाएंगे क्योंकि आई थिंक इट्स टोटली प्रैक्टिकली सब्जेक्ट. इफ यू मोर प्रैक्टिस थ्योरी एंड कैलकुलेशन एंड ऑल दैट यू कैन ईजिली गेट टू ऑल थिंग्स. जिसमें आपने पीछे वीडियो में मेरा देखा भी होगा किस तरीके से मैं कैलकुलेट करता हूँ क्वेश्चन. तो मे बी इस डिफरेंट फॉर्म में सॉल्व भी करता हूँ, बट when I try to calculate the things and how I quickly calculate the all this, that show you that if you just try to do everything. वहाँ पे मैं कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं लगाता, वहाँ पे कोई वैदिक मैथ नहीं यूज़ करता. वहाँ पे क्या करता हूँ, टोटली अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्ट माई माइंड एंड हाउ आई जस्ट अंडरस्टैंड द विजुअलाइजेशन ऑफ द नंबर एंड ट्राई टू कैलकुलेट द थिंग्स. सो यही मैं आपको दिखाने जाऊँगा हाउ टू इम्प्रूव योर कैलकुलेशन बाय रिसर्चर. तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले. एंड क्योंकि आपको प्रैक्टिकली करना है सब कुछ, आपको कोई थ्योरी ज़्यादा याद नहीं करनी क्योंकि आप 10th का एग्जाम नहीं दे रहे हो, आपको जस्ट क्वेश्चन मार्क करना है. ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट स्लाइड. क्योंकि पहली स्लाइड में मैंने क्वेश्चन रखा है हाउ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट 0.9 की कितनी होगी. ठीक है, ओके ये पहला क्वेश्चन है जिसको मोस्ट ऑफ द पीपल रॉन्ग करते हैं, या तो ए करते हैं या तो बी करते हैं, और जो कि दोनों ही आंसर नहीं है, आंसर सी है. आंसर कैसे है दैट लेट मी टेल यू बिकॉज दैट दिस इज समथिंग इज मोर इंटरेस्टिंग. ये आपके भ्रम को तोड़ने वाला है क्योंकि देखिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं उसको समझा करिए. व्हाट इज आस्किंग, इट इज आस्किंग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रूट 0.9 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल रहे हैं. एंड हाउ विल वी गेट द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू. अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती क्या है, नियरेस्ट वैल्यू या तो वही हो या तो उसके आसपास की, या तो ऊपर की या नीचे. मोर नियरेस्ट वैल्यू मार्क करी जाती है. ओके, इसी तर्ज पे सोचते हो क्योंकि नंबर आपको अगर पता हो कैसे फंक्शन करते हैं, इस डिनोमिनेटर का नंबर इंक्रीज कर रहा है तो वो नंबर डिक्रीज कर रहा है. इस तरीके से अगर आप सोचते हैं कि नंबर कैसे फंक्शन करते हैं, अगर यू अंडरस्टैंड दैट सो यू कैन मार्क द आंसर वेरी वेल. ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आई विल जस्ट डू आउट. तो इसको लेके चलते हैं. जैसे कि इसमें क्या था, इसकी वैल्यू निकालें तो क्या करते हैं, इसको दोनों तरफ को स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ का स्क्वायर करते हैं पहली बात तो ये आ जाएगा 0.9 बराबर क्या, जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करने पर 0.9 आना है या तो उसके आसपास. ठीक है, पहले तो ये मार्क करते हैं जो कि बिल्कुल गलत है. कैसे, पॉइंट इसका स्क्वायर करेंगे 0.0003 आएगा जो कि इससे बहुत दूर है. ठीक है, 0.9 से बहुत दूर है तो ये तो होने से रहा. इसमें तो पॉइंट है ही नहीं, ये तो होने से रहा. इसको बाद में देखते हैं, इसको देखते हैं. 0.3 लिखा था, इसका स्क्वायर क्या होगा 0.09 जो कि आपको इसके पास लगा. 0.09 के पास लगा और जो कि मार्क कर देते हैं बहुत लोग, जो कि गलत है. क्यों गलत है, क्योंकि इससे भी पास एक ऑप्शन है. कौन सा है, सी का. जरा 0.9 का स्क्वायर करना, 0.9 का स्क्वायर क्या होगा 0.81. ठीक है, देखो 0.9 से 0.81 जाने में 0.09 घटाना पड़ेगा, पर अगर 0.09 अगर पहुँचने हैं तो फिर 81 घटाना पड़ेगा. तो दैट्स मेक अ डिफरेंट. ठीक है, तो ये ज़्यादा इसके पास है इसलिए ये इसको मार्क करा जाता है. ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा. तो आई होप यू गेट दैट दिस क्वेश्चन, हाउ टू जस्ट प्रैक्टिकली थिंक दैट क्वेश्चन कि किस तरीके से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैसे फंक्शन करे जाएंगे, किस तरीके से. इफ़ यू नो दैट ऑल दिस स्टफ्स यू डेट लिटरली रीच द एग्जैक्ट आंसर. आप वो भ्रम में नहीं फंसते कि एग्जामिनर घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया ना आप भी घूम गए, ऐसा नहीं होता. ठीक है, तो इसी तरह पे लेट मी टेल यू हाउ टू इम्प्रूव दैट. तो कुछ क्वेश्चन मैंने रखे हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली कैसे दिखाऊंगा, कैसे मैं सॉल्व करता हूँ. हाउ वुड यू इम्प्रूव, हाउ कैन यू इम्प्लाई दैट ऑल. तो जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन देखा, मैं ट्राई टू सॉल्व दैट सिंपली जैसे मैं करता हूँ वैसे ही करूँगा. इन दोनों को ऐड करूँगा. कुछ चीज़ें मेरी माइंड में चलती क्योंकि देखो आप जितना जल्दी इसको ऐड करना है. ठीक है, इसको लिखूँगा मैं 1400 बटे 35/5. इसको 8 से कटेगा, इसको 4 से कटेगा. ठीक है, 4 से, और इसका 8 से कटेगा 8 आंसर. ठीक, इस तरीके से मैं सॉल्व करूँ क्योंकि आप जो चीज़ सोचते हो, क्योंकि मैंने यहीं पे इसको ऐड किया था और ये 35 फैक्टर यहाँ लिखा था. अब ये मैंने साथ साथ दोनों में दिख गया था. ये इसके 5 टाइम के 4 टाइम के बराबर है. जैसे 3 4 12, 12 के 5, ये मुझे मेंटली दिख रहा था. आपको देखो, आपको मेंटली ज़्यादा यूज़ करना है क्योंकि आप कुछ भी चीज़ लिखने जा रहे हो, जैसे 35 लिखने जा रहे हो, पहले वो चीज़ दिमाग में आएगी तब आप वो हाथों से लिखो. तो
तो दैट मीन्स यू फर्स्ट स्टेज आपको माइंड में आ जाएगा। अगर आप माइंड में ही आ गई है तो माइंड में ही कैलकुलेट कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर आती है, इफ़ यू जस्ट थिंक दैट, तो उसको माइंड में ही मोस्ट ऑफ द थिंग्स को कैलकुलेट कर लो ताकि आपकी टाइम ड्यूरेशन बच जाए एंड यू कैन ईजिली सॉल्व द थिंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें आपको रूट क्यूब याद करने पड़ेंगे। अब आपको वो सब याद करने पड़ेंगे। ओके, क्या है ना, कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। चाइल्डहुड की चीज़ें ABCD थोड़ी ना भूल जाओगे, कल को सब ABCD भी आपको ABCD से याद करनी। चाइल्डहुड की चीज़ याद करनी पड़ेगी, जो कि चीज़ें होती बेसिक चीज, टेबल, स्क्वायर क्यूब, कितने याद करने वो अभी आगे आपको स्लाइड में बताऊँ। ठीक है, तो ये किसका है? ये 12 का है, ये 34 का है और ये 36 का है। अब अगेन यहाँ पे ट्विस्ट है, मोस्ट ऑफ दी पीपल ये स्टार्ट करने लगते हैं। ये स्टार्ट नहीं करना है, आपको थोड़ा यहाँ से देखना है। ये सब्ट्रैक्ट करना ज़्यादा आसान है। ये -4 और -2 आ जाएगा, 12 गया 10 आ जाएगा। यहाँ से करने जाओगे थोड़ा टाइम मोड़ लगेगा, पर यहाँ से करने जाओगे तो लिटिल बिट टाइम। 34 से 36, 2 और 2। सो आई होप यू गेट दैट। उसके आगे अगला भी करके मैं आपको दिखा देता हूँ बाकी की, नहीं क्योंकि सर आप कर लेंगे। ओके, इसको लेके चलते हैं। 32 का स्क्वायर क्या होता है? 10 24। 26 का स्क्वायर क्या होता है? 6 5 6 6 7 6 सॉरी 6 7 6। एंड 100 का क्यूब क्या होता है? 1000। इसको ऐड करना है, इसको घटाना। अब जरा देखना, ये 100 का क्यूब हो, ठीक है। ओके, ये इससे सब्ट्रैक्ट कर दूँ, क्या बचेगा? ये 24 बचेगा और 24 इसमें ऐड कर दूँ तो देखो 26 है, 24 ऐड करोगे 100 हो जाएगा। 100 + 600 कितने हो जाएंगे? 700। ऐसे मार्क करना, मैंने आगे पेन ही नहीं उठाया, जस्ट सी ला मार्क, ऐसे करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपके सब भ्रम दूर कर दूँगा मैं। लेट मी जस्ट सो दैट आउट। उसके बाद ये वाला देखिए, 15 और 12, यहाँ से देखो, यहाँ 12 है, यहाँ 12 है। 12 बाहर कॉमन ले लो, ये क्या आ गया? x² इधर चला जाएगा, इसका आ जाएगा 200 क्योंकि ये कट जाएगा 200 से। ठीक है, एंड प्लस कितना आ जाएगा? 180। ठीक है, क्योंकि 15 × 12 कितना होता है? 180। ठीक है, 180 इसमें माइनस करेंगे तो कितना जाएगा? 20 का 400 ऐसे डी। ठीक, अब इसका करते हैं 250। ओके, इसको रफ कर दूँ पहले मैं। इससे क्या जाएगा? 250 - 50 तो क्या जाएगा? 200। एंड इसी तरीके से इसका भी करेंगे। ठीक है, आई होप यू गेट दैट किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। कि मेरा बताने का मकसद ये है कि आप जो भी चीज़ करने जाते हैं, जो भी लिखने जाते हैं, तो अगर वो मेंटली हो रही है, अगर आपका 35 + 45 अगर आप मेंटली हो रहा है तो आप उसे मत लिखिए, क्योंकि आपको मेंटली सॉल्व करने की एबिलिटी है तो यू शुड ट्राई टू सॉल्व द मेंटली। यू हैव एन सर्टेन वे, क्योंकि इससे आपका रिड्यूस भी टाइम होगा, माइंड भी साफ होगा। यू कैन जस्ट मेक योर साफ योर वे टू मेक सॉल्व ऑल दिस। सो आई होप यू गेट दैट ऑल दिस थिंग किस तरीके से। और ऐसे मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिस सेशन मैं लाऊंगा जिस तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। एंड जैसे कि मैंने कुछ चीज़ें ऐड भी कर रखी हैं यहाँ पे, तो आई होप टोटली यू गेट दैट हाउ टू इम्प्रूव एंड हाउ टू मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल टू इम्प्रूव दैट इंग्लिश लैंग्वेज, सॉरी कैलकुलेशन, ऑल दिस थिंग्स। ओके, तो ये मैंने टेबल देखो 20 तक। ओके, मैं बता दूँ आपको क्या क्या जरूरी है आपके लिए। मैंने स्लाइड इसलिए ऐड की, पहले तो आपको 20 तक टेबल याद करने में, ये बेसिक थिंग्स हैं, ये पता होनी चाहिए। एंड 20 तक क्यूब, 20 तक टेबल एंड 20 तक क्यूब एंड 30 तक स्क्वायर एंड 20 तक आपको परसेंटेज वैल्यू। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि लास्ट के बार में आपने देखा होगा कि कैसे मैंने परसेंटेज वैल्यू को, मोस्ट ऑफ थिंग्स जो परसेंटेज पे होते थे उसको वैल्यू में पुटअप करके करा। तो इतनी चीज़ें अगर आपको पता है, यू कैन ईजिली मेक योर रिड्यूस अ टाइम। डेफिनेटली यू कैन रिड्यूस अ लॉट ऑफ टाइम विदाउट एनी लर्न मगहब रूल्स ट्रिक एंड गेटिंग मेथड। कोई ज़रूरत नहीं है, ऑल दिस थिंग इज़ टोटली वेस्ट। ठीक है, मैं कभी नहीं यूज़ करता, क्योंकि इससे बढ़िया आप कोई ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ लीजिए या कोई इंग्लिश या थिंग्स, मेक यू मोर कंफर्टेबल इन दैट सब्जेक्ट। ठीक है, तो आई होप यू गेट दैट। और ये सब चीज़ें जो मैंने बताई हैं, ये सब चीज़ें मैंने रख दी। ये टेबल है, ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू है, फिर 20 तक हैं, और भी ज़्यादा हैं जो इंपॉर्टेंट होती है वो रखें। ये आपकी 30 तक स्क्वायर है एंड ऑल। ठीक है, so I hope you get that. So till that watching this video, very thank you.
एंड इस तरीके की वीडियो के लिए एंड आई विल जस्ट कीप अपलोडिंग हाउ टू इम्प्रूव योर कैलकुलेशन एंड जैसे कि हमारी सीरीज़ भी चल रही है एंड ग्रामर पोर्शन की एंड कॉन्स्टिट्यूशन की. तो मेक श्योर हिट लाइक वन दिस वीडियो इफ यू फाइंड फ्रूटफुल एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कीप वॉचिंग Victory classes. And I will available to do or posting to all these things to help you improve your score in SSC CGL and reduce it. Till that, thank you.